फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2, 12.3। तीनों एक्सरसाइज का वीडियो मैं अलग अलग बनाऊंगा। आज मैं 12.1 का वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं 12.2 का और अगले दिन नेक्स्ट 0.3 का बना दूंगा। सबका वीडियो अलग अलग। हम चाहते तो एक ही वीडियो में सभी एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देख नहीं पाओगे। तो मैंने एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज का, दूसरे वीडियो में दूसरे एक्सरसाइज का और तीसरे वीडियो में तीसरे एक्सरसाइज का, मतलब 12.1, 12.2, 12.3 का अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं क्या होता है। इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सेक्टर और एक पढ़ोगे सेगमेंट। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्किल की आइडिया क्या हो, सर्किल का क्या आइडिया, सर्किल क्या है। आप लोग सर्किल क्या जानते हो? कोई भी गोल चीज को सर्किल कहेंगे। जो कोई भी गोल चीजों का सर्किल कहेंगे। डिस्क जो होता है, बॉल होता है, फुटबॉल होता है, जो बॉल फुटबॉल खेलते हैं लोग, या जो गेंद खेलते हैं, या जो चूड़ी होता है, जो आप माँ या बहनें पहनती हैं, चूड़ी, बैंगल। तो उस सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या है? जो चूड़ी आप लोग देखते होंगे माँ मम्मी का पहने हुए, वो चूड़ी जो है सर्किल है। और जो फुटबॉल होता है वो 3D फिगर है, वो 3D फिगर है। तो वो जो है वो एक स्फीयर है। तो स्फीयर और सर्किल में डिफरेंस है। स्फीयर का मतलब होता है 3D फिगर और सर्किल होता है 2D फिगर। 2D फिगर हम इस बोर्ड पर खींच सकते हैं, इस बोर्ड पर हम सर्किल बना सकते हैं। ये सर्किल हो गया। ये जो आउटलाइन है, ब्लैक कलर का जो आउटलाइन है, यही सर्किल है। ये अंदर का नहीं, ये तो अंदर का रीजन होता है। इस सर्किल से घिरा हुआ जो रीजन होता है, ये पूरा ये एरिया होता है। और इसके बाहर का बाउंड्री, ये बाउंड्री का यहां से यहां तक का लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। अब यह बताओ ये क्या है? ये क्या है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये वायर है, तार है, सीधा लाइन है, सीधा लाइन है। ये कितना लंबा होगा? हो सकता है 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का होगा। नापेंगे तो 12 सेंटीमीटर लगभग होगा, 12 सेंटीमीटर लगभग होगा। ठीक है, ये लाइन है, अभी लाइन है। अब हम इसको धीरे धीरे फोल्ड कर रहे हैं, गोल बना रहे हैं ऐसे। अब ये गोल बन गया। अब ये हो गया सर्किल। अब वही लाइन जो था, जो पहले लाइन था, वो अब सर्किल हो गया। जो पहले लाइन था ना, अब ये सर्किल हो गया। तो अब इसका लेंथ यहां से यहां तक, अब तार का लेंथ कितना होगा? 12 सेंटीमीटर अभी होगा। 12 सेंटीमीटर था, हमने काटा नहीं, छोटा नहीं किया ना बड़ा किया, कुछ तार जोड़े ना कुछ तार काटे, उतना ही था। तो अभी भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये तार को नापेंगे, अगर सीधा कर देंगे तो ये लाइन हो जाएगा सीधा। अब ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। अब इसको फोल्ड कर दे, गोल हो जाएगा। तो अभी भी इसका जो लेंथ होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसी की लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये जो गोल है, इसकी बाउंड्री के, इसके चारों जो बाउंड्री है, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब एक क्वेश्चन है, पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? तो पाई होता है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। ये पाई जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होता है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और डायमीटर ऑफ द सर्किल, इसी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, क्लियर लिख दे रहा हूं, अपॉन डायमीटर ऑफ द
सर्किल। तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को पाई कहते हैं। और इस पाई की वैल्यू जो है 3.14 लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वैसे होता है इसका 22/7। यह एक इरेशनल नंबर है, यह एक इरेशनल नंबर है। और इसकी वैल्यू करता नहीं कभी भी, 1,00,000 से निकाला गया वैल्यू, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। तो ये इसकी पाई की वैल्यू होता है। और पाई जो है रेशियो है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये अब हम आते हैं सेक्टर और सेगमेंट। ये सर्किल है, ये सर्किल है, क्लियर, सर्किल है। ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस है। अगर हम रेडियस के अलार्म कट कर दें ऐसे, तो सर्किल ऐसे बन जाएगा, ये सर्किल ऐसे हो जाएगा। यह टुकड़ा पहला और ये दूसरा टुकड़ा, ये पहला और ये दूसरा। तो ये जो ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है। जैसे रोटी को, आप रोटी देखे होंगे गोल होता है, एक टुकड़ा काट के निकाल दिया, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। तो ये जो बड़ा टुकड़ा है इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको भी बोलते हैं सेक्टर। लेकिन ये बड़ा है तो इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर। और छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो सेक्टर कैसे काटा जाता है, वो रेडियस के अलांग काटते हैं। रेडियस के अलांग जब काटते हैं तो जो दो टुकड़े बनते हैं उसको बोला जाता है सेक्टर। जो छोटा टुकड़ा होता है उसको माइनर, और जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर बड़ा है और ये छोटा टुकड़ा है तो माइनर सेक्टर, ठीक है। जब रेडियस के अलांग कट करते हैं तब। और अगर मान लो इस सर्किल है, हम ऐसे भी काट सकते हैं, यहां से काट दिया तो दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये जो टुकड़े हैं, ये दोनों टुकड़े, ये टुकड़ा दोनों टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। और ये भी सेगमेंट है। अब दोनों में थोड़ा अंतर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बोलते हैं माइनर, छोटा है तो माइनर, और ये बड़ा है तो इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। छोटा बड़ा, जैसे रोटी को हम किनारे से ऐसे तोड़ देते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, टुकड़ा ये हो गया, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। उसी तरह से जब इसको हम रेडियस के अलावा कट करते हैं तो दो टुकड़े बनते हैं, तो जो छोटा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो हमको इससे नहीं मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें ये नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है ये सेक्टर, ये सेक्टर पढ़ना है। तो जो सेक्टर होता है, देखो सेक्टर जो है किसी एंगल पर कट करता है। जैसे ये एक लिखा हुआ है, मिटा देना उसको। जैसे ये सर्किल है, हमने ये सर्किल को ऐसे बनाया है। अब इसके हमने सेक्टर काटा, सेक्टर मतलब टुकड़े किए। एक टुकड़ा ये हुआ और दूसरा टुकड़ा ये हुआ। तो यह माइनर है, माइनर सेक्टर है, और ये मेजर है, मेजर सेक्टर। तो ये किसी एंगल पर कट करते हैं, ये थीटा एंगल पर। मान लो थीटा ये 60 डिग्री पर हुआ कट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्योंकि इसको हम अगर कट काट कर अलग कर दिए, अब इसको हम मिला करके इसी में सटा दें, इसको ला करके इसमें चिपका दें,
तो ये पूरा बन जाएगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, थीटा एंगल तो वही होगा, उसी एंगल पर ये कटा है। तो ये एंगल चाहिए एंगल, ये कट करके टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा कट के अलग हो गया, ये आ गया। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये माइनर है, ये मेजर है, तो थीटा होता है। तो सेक्टर किसी एंगल पर काटते हैं, ये सेक्टर होता है किसी एंगल पर कटता है। तो इस आधार पर इसका एरिया और सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो एरिया फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद करोगे, इसी फार्मूला को हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ सर्किल जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। बस इसमें आपको कुछ अलग से नहीं याद करना, यहाँ पर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ये फार्मूला। एरिया ऑफ द सर्किल जो होता है पाई आर स्क्वायर वही होगा, बस थीटा अपॉन 360 कर दो मल्टीप्लाई, यह सेक्टर का एरिया हो गया। अब जिस एंगल पर कटा होगा थीटा एंगल पर 60 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, वहां थीटा की जगह पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हम लेंथ, ये सरकमफेरेंस होता है, ये सरकमफेरेंस होता है, ये यहां से यहां तक, ये जो है इस सेक्टर का सेगमेंट है, ये सेक्टर का, ये आर्क कहते हैं इसको, इसको आर्क कहते हैं ना, यहां से यहां तक। तो ये लेंथ आप, ये अगर ये पूरा होता तो ये पेरीमीटर कहते हैं, ये पूरा को पेरीमीटर कहते हैं। और जब ये कट गया इतना भाग तो अब ये हो जाएगा आर्क, यह केवल आर्क होगा। और जब पूरा जोड़ देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा अब पेरीमीटर, पूरा लेंथ पेरीमीटर हो जाएगा। और अब पूरा लेंथ को बोलेंगे आर्क, यहां से आता है कि लेंथ को आर्क बोलेंगे। तो पेरीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, फार्मूला में पेरीमीटर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क किसका आर्क है, ये आर्क किसका है, सेगमेंट सेक्टर का, ये आर्क किसका है, सेक्टर का ना, सेक्टर का। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, वही लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर और इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, बस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, बस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, यही कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, बाकी सब वही है जो आप लोग याद किए हो। पाई आर स्क्वायर एरिया और 2 पाई आर जो है पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस है। तो आपको अलग से नहीं याद करना, बस ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर देना है, बस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। 12.1 अपनी बुक खोलो सब लोग, 12.1 इसको मिटा देना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, कुछ मिटा दिया। 12.1 एक्सरसाइज 12.1 12.1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग बुक में देखो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle.
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग perimeter equal to the sum of two circles. सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है दो सर्किल है, दो सर्किल, एक 8 है और एक का 6 है। मतलब है कि R1 8 सेंटीमीटर दिया और R2 6 सेंटीमीटर दिया। ये मान लो एक सर्किल है 8 सेंटीमीटर का और ये दूसरा सर्किल है छोटा है, थोड़ा छोटा है, तो ये 6 सेंटीमीटर का। ये रेडियस O सेंटर है, ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की रेडियस का दो सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल दिया हुआ, रेडियस भी दिया है इसका। अब कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ऐसे सर्किल का रेडियस बताइए, ऐसे सर्किल का रेडियस बताइए जिसका जो उस सर्किल का फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग द पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस भी बोला जाता है। याद है ना, सबको मालूम है। तो उसका पेरीमीटर जो है किसके इक्वल है, दोनों सर्किल के। इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई R1 और इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई R2। दोनों के पेरीमीटर के सम के बराबर है। किसका पेरीमीटर, जो इसका हमको निकालना है उसका पेरीमीटर 2 पाई R, 2 पाई मान लो उसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, तो पहले का सर्कमफेरेंस तो लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल 2 पाई R1 और पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्किल 2 पाई R2। ठीक है, अब सम क्या हो जाएगा, सम 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, 2 पाई R2। अब इसके सम की इक्वल क्या है, किसका रेडियस सर्कमफेरेंस है, जिसका हमको निकालना है उसका। तो लिखेंगे 2 पाई कैपिटल R, उसका रेडियस मान लिया हमने कैपिटल R है, इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखो 2 पाई इधर भी, 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई यहाँ, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। R की वैल्यू 8 है, 8 सेंटीमीटर, यह R2 6 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल R आ गया 14x, 8 6 14 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर एक दिया, दूसरा से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों का सम करेंगे, दोनों के पेरीमीटर का सम करेंगे, दोनों पेरीमीटर सम आ गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब इसके सम के बराबर क्या है, जिसका सर्कमफेरेंस निकालना है उसका सर्कमफेरेंस उस दोनों के सम के इक्वल है। तो ये हमने मान लिया जिसका रेडियस निकालना है, जो बड़ा वाला सर्किल होगा, जो बड़ा वाला सर्किल उसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R है। ठीक है, तो 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया, 8 की 14 आ गया। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। अब इसको मिटा देने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ गए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल में पढ़ा रहा हूँ। कौन पूछ रहा है भाई अभी क्या पढ़ा रहे हैं, सारा रामायण हो गया, पूछ रहे हो रावण कौन था।
बताओ भाई इसको क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 12 क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius. Find the radius of circle having area equal to the sum of the areas of two सर्किल्स। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसमें भी वही है। वहां पर पेरीमीटर कहा था, यहाँ पर एरिया कह रहा है। वहां उस पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर कहा था और इस क्वेश्चन में एरिया कह रहा है। तो ये दो सर्किल है, ये दो सर्किल है, ये है 8 सेंटीमीटर का और एक दूसरा सर्किल है, ये है 6 सेंटीमीटर का। तो इसका एरिया होगा पाई। यहाँ पर R1 की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। फिर जो एरिया जिसका निकालना है, जो एक बड़ा सर्किल है उसका एरिया निकालना है, तो उसका नहीं, उसका रेडियस निकालना है। वो बड़ा सर्किल जो है उसका रेडियस निकालना है। तो बड़ा सर्किल कैसा है, उसका एरिया, बड़े सर्किल का एरिया जो है इसके एरिया और इसके एरिया के दोनों के सम के बराबर है। मतलब बड़ा वाला जो सर्किल है उसका एरिया इक्वल है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ, पेरीमीटर नहीं लिखेंगे, अब एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू अभी मत रखो, R इक्वल टू R1 इक्वल टू 8 नहीं रखा, अभी नहीं रखा, अभी नहीं रखना है, अभी ये कट जाएगा। फिर एरिया ऑफ सेकंड सर्किल पाई R2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी मत रखो, पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू, R1 की वैल्यू मत रखो, पाई R2 स्क्वायर में R2 की वैल्यू मत रखो 6, अभी वैसे ही रहने दो। अब रिलेशन बनाते हैं। तो जो जिसका एरिया में निकालना है बड़ा सर्किल का रेडियस, बड़े सर्किल का रेडियस निकालना है, तो उसका एरिया जो है लेट, मान लेंगे लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्किल, किस सर्किल का, जिसका हमें निकालना है। तो पाई R स्क्वायर इक्वल टू, ये पाई R स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, यहाँ पाई पाई कट जाएगा, यहाँ दोनों साइड से। अब R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, R2 वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 100। तो R की वैल्यू आ जाएगा
10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्किल होगा, ये बड़ा वाला सर्किल, इसका रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। मिटा देना क्वेश्चन नंबर 3 अब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, जिनका छूट जा रहा है, जो नहीं लिख पा रहे हैं, वो लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके फिर रिप्ले करके उसको लिख लेना। हम लोग करेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका फिगर, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, जिसमें देखो ऐसे बना हुआ है, जैसे आप लोग बुक में देखना, ऐसे ये सर्किल बना है, इसके बाहर सर्किल है, ऐसे बाहर सर्किल। ये टारगेट होता है, जो आर्चरी करते हैं, जो तीरंदाजी करते हैं, जो तीर मारते हैं, तो सही निशाने पर लगना चाहिए। कभी यहाँ लग जाता है, कभी यहाँ लग जाता है, कभी यहाँ लग जाता है, सही निशाना यहाँ लगना चाहिए। ये गोल्ड है, ये गोल्ड कलर का है, हाई स्कोरिंग रीजन है, ये गोल्ड है। फिर उसके बाद से है रेड, ये रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, और इसके बाहर व्हाइट। 5 रीजन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। जो तीर से निशान लगाते हैं, सही निशाना गोल्ड पर लगना चाहिए, उसे एरर होता है तो रेड पर, ब्लू पर, जो बहुत गलती करता है वो व्हाइट पर लगता है निशाना, तो वो लोग उसी हिसाब से स्कोरिंग होता है, नंबर दिया जाता है। अब ये नंबर देने वाले कैसे देते हैं वो लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं ये सब कैसे होता है, बस मैं आपको ये इसका मैथ समझा रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, जो गोल्ड है, रेडियस ऑफ गोल्ड, ये है 20, डायमीटर है, डायमीटर तो 21/2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर होता है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर होता है, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। तो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया। एंड ईच अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और उसके बाद से यहां से गोल्ड में तो है 10.5 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करेंगे 21.2 10.5 आएगा, तो यहां से यहां तक 10.5 है। उसके बाद से ये सभी रीजन, ये जो यहां से यहां तक चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये यहां से यहां तक, आप समझ रहे चौड़ाई, ये चौड़ाई 10.5 है, फिर ये चौड़ाई 10.5 है, फिर ये चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई 10.5, मतलब ये सभी रिंग की चौड़ाई यहां से यहां तक। इस रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट का सर्किल का रेडियस नहीं है, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है इसका, यहां से यहां तक चौड़ाई, यहां से यहां तक की चौड़ाई, यहां से यहां तक की चौड़ाई 10.5 दिया, यह 10.5 दिया, यहाँ पर 10.5 दिया, यहाँ पर 10.5 दिया, यहाँ पर 10.5 दिया, सबकी चौड़ाई है, सभी विड्थ, सभी जो रिंग है, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, सबका ये विड्थ है। विड्थ मतलब चौड़ाई, यहां से यहां तक, ये और ये चौड़ाई है 10.5, ये 10.5 इसकी चौड़ाई, फिर यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई है 10.5, फिर इसकी चौड़ाई 10.5, यहां से यहां तक 10.5, तो इस तरह से चौड़ाई बढ़ता जा रहा है।
तो अब करना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग। अब आपको पांचों रिंग का, ये जो पांचों रिंग, 5 रिंग बन रहे हैं ना, गोल्ड का एक रिंग, एक इस सर्किल बन रहा है, फिर रेड का एक सर्किल बन रहा है। तो पहले गोल्ड का निकालते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड नहीं लिखेंगे, गोल्ड रीजन। गोल्ड तो हो जाएगा वो जो सोना होता है, सोना वो नहीं, ये क्या नहीं निकालना है, ये गोल्ड रीजन होता है, क्षेत्र होता है। ये गोल्ड सुनहरे कलर का एक क्षेत्र होता है, लाल कलर का एक क्षेत्र होता है, रीजन होता है। तो इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। मतलब है कि ये R1 जो है 10.5 सेंटीमीटर है R1। तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और R1 की वैल्यू 10.5 मतलब 21/2 स्क्वायर कर देंगे। 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, कुछ आएगा, इसकी वैल्यू कर लेना। ये गोल्ड रीजन का निकल गया। अब निकालना है गोल्ड का रेड है, तो उसका रेडियस मान लो R2 है, गोल्ड R1 ये है। अब क्या होगा, रेड होगा, रेड का, तो रेड का निकालेंगे कैसे, R1 ये 10.5 है, 10.5 गोल्ड का, और फिर इधर आगे 10.5 बढ़ गया, गोल्ड का है 10.5 और फिर यहां से यहां तक 10.5 है, तो ये हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा 21। फिर R3 निकालेंगे तो 10.5। अब निकालेंगे एरिया, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकल चुका है ऑलरेडी। अब फिर निकालेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, तो ये निकलेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा R2 21, और R1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से R1 ये 10.5, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू नहीं लिखेंगे, ब्लू रीजन लिखेंगे, ये रीजन होता है ब्लू रीजन। फिर लिखेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आप ऐसे कर लेना, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R3 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। R2 स्क्वायर कहां से मिलेगा, R2 यहां से मिलेगा। क्या 22/7 का सॉल्व कर लेना है। फिर एरिया ऑफ ब्लू के बाद ब्लैक रीजन, लिखेंगे पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। R4 यहां से मिलेगा, R4 की वैल्यू यहां से, और R3 की वैल्यू यहां से मिलेगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, लिखेंगे पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। R5 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा R5, R4 यहाँ से मिलेगा, R4 यहाँ से मिलेगा, और 5 वैल्यू 22/7 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करना, घर पर करना। ये सब थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा लंबा है, आप लोग घर पर करना, घर पर करना है। घर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको, सभी लोग नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है, क्वेश्चन लिख दे रहे, क्वेश्चन 4 लिख दे रहे। द व्हील्स ऑफ ए कार आर of diameter 80 centimeter each. How many revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझो क्या है। द व्हील्स ऑफ ए कार, कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं, ठीक है। तो चारों पहियों का जो डायमीटर है, ये डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर का। तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। डायमीटर 80 है तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। क्लियर है? सबको क्लियर मालूम है ना? ठीक है, तो उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। अब ये कार जो है, कार घूमता है तो वो कुछ डिस्टेंस चलता है। देखो, मान लो ऐसे पहिया है, ऐसे गोल पहिया है, ऐसे पहिया, ये यहां पर है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो खुला हुआ पॉइंट यहां पर है, यहां पर। अब अगर एक राउंड चल रहा है, यहां से एक राउंड चल रहा है, घूम रहा है एक राउंड ऐसे, तो ये अब यहां से यहां तक आया, ये अब ये फिर ये यहां पर आया, तो ये कितना डिस्टेंस चला? यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर घूम गया। तो यहां था पहले, यहां था, अब यहां से चल के यहां आ गया, पूरा एक चक्कर घूमना। पहिया एक चक्कर घूमा तो गाड़ी पहिया पर ही होता है, तो वो गाड़ी जो कार होता है वो अब यहां आ गया, क्योंकि जब पहिया चलेगा तो कार भी चलेगा, तो कार अब यहाँ आ गया, कार जो यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला? पेरीमीटर के इक्वल को, क्योंकि इसको खोल दो यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यह लेंथ हो गया तो ये पेरीमीटर हुआ। अब इसको गोल कर दिया तो ये हो गया पेरीमीटर, और ये हो गया, खोल दिया तो ये हो गया अब लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये एक चक्कर चलने में अपने पेरीमीटर के बराबर, अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस चलता है। तो अब लिखेंगे स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार क्या दिया है? 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, और यहां दिया है 10 मिनट का टाइम दिया है। तो इस आवर को मिनट में चेंज कर दें। 66 किलोमीटर
इस आर को, जो आर 40 है, इसको लिख दो, मीटर बदल दो, इसको मीटर बदल दो, 40/100। अब ये मीटर में हो गया, यानी कि 0 से 0 कटा, 2 और 5, 2/5 मीटर। ये डिस्टेंस, ये डायमीटर, रेडियस हो गया, 2/5, ये रेडियस है। तो स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिखेंगे 60 × 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई किया, और आवर पर आवर, मतलब आवर नीचे होता है तो ये आवर नीचे लिखेंगे। तो ये आवर जो मिनट, ये इसका टाइम जो दिया है ये मिनट में दिया है, यहाँ मिनट में दिया है, ये मिनट में दिया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस आवर को चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये हो जाएगा मीटर पर आवर, मीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड नहीं, सॉरी, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 1 कट कैंसिल हो गया, 11 बार में आ गया 1100 बचा, मीटर पर मिनट। ये इसका स्पीड है, किसका? कार का। तो अब वो कार 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा? जब स्पीड से चल रहा है कार, जब कार स्पीड से चल रहा है, भाग रहा है, तो 10 मिनट में कुछ दूरी तो चलेगा ही। वो कार तो रुका नहीं है, चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, इतना मीटर पर मिनट, मतलब 1100 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना 100 मीटर चल रहा है 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना दूरी चलेगा? कुछ तो दूरी चलेगा, तो निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है ये 1100, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट का, ये टाइम दिया है 10 मिनट का, तो 10 मिनट, ये हो जाएगा 11,000। क्या लिखे? डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, ये मीटर हो गया, डिस्टेंस चला। अब पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है इसमें? हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील, हर पहिया 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितना रिवोल्यूशन करेगा। अभी मैंने समझाया कि एक रिवोल्यूशन में कितना दूरी चलेगा, एक रिवोल्यूशन में अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी चलेगा। यह है, गोल कर दिया हमने, अब ये पहिया हो गया, अब ये पहिया चलेगा, ये यहां से मान लो यहां पर है, ये यहां पर है, अब यहां से चलेगा, घूमते 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 यहां तक आएगा, तो ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी चलेगा। तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, ये निकालेंगे, और वो होगा 2πr, होगा ना 2πr। तो 2 × 22/7, और r रेडियस, रेडियस इसका ये है, अभी मैंने रेडियस में निकाला है 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 22 44, और 2 88/7 35, इतना मीटर डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस चलेगा। तो वो इतना डिस्टेंस चल चुका है, तो कितना चक्कर, इतना वो डिस्टेंस कवर कर चुका है, वो कार जो है इतना डिस्टेंस कवर ऑलरेडी कर चुका है। और कार का एक पहिया, कार का पहिया जो एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर घूमता है, तो बस इतनी दूरी चलता है, तो इतना दूरी
चलने में कितना बार वो घूमा होगा, कितना बार घूमा होगा, जल्दी जल्दी घूमता है तो कितना बार वो घूमा होगा, इतना दूरी तय किया, मतलब ये ऑलरेडी चल चुका है, इतना दूरी कवर कर चुका है। और कार का जो चक्का, जो कार का पहिया होता है, एक चक्कर घूमने में इतना दूरी चलता है, तो कुल कितना रिवोल्यूशन हुआ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना है। तो ये होगा, क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, 88/35 से डिवाइड कर देंगे, 11,000 इंटू, ये रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा। अब देखो कैंसिल होगा, ये 4 बार नहीं, 11 से कटेगा, 11 8 जा 88 और 11 से ये कटेगा 1 बार में 1000 और 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये कट जाता है शायद, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचा 20, 8 2 जा 60, 8 5 जा 40 और वो 35 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 35 को 125 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 125 35 मल्टीप्लाई, आप लोग भी मल्टीप्लाई करते रहो, 5 5 या 25 2 कैरी, 5 2 या 10 2 12 2 1 कैरी, 5 1 5 6, 3 5 या 15 को 5 1 कैरी, 3 2 या 6 7, 3 1 या 3, 5 आया 7 आया, 6 7 13 को 3 1 कैरी, 4 आया, 4 3 7 5 आएगा, 4 3 7 5 रिवोल्यूशन, ये है राउंड, मतलब इतने राउंड चक्कर घूमेगा, इतने राउंड चक्कर घूमेगा पहिया उसका, घूमेगा इतने राउंड, तो वो इतना डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? आप लोग समझदार हैं, घर पर पढ़ना तब समझ में आएगा। अभी तो मैंने समझा दिया, समझ में आ गया, कहोगे हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब घर पर करने बैठोगे समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसको रिप्ले करके देखना, बार बार रिप्ले करना, समझ में आ जाएगा। मिटा देना उसको, रहने दे, इसको मिटा दो, जाने देना। लास्ट क्वेश्चन 5 है, लास्ट क्वेश्चन 5 है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एरिया और सरकमफेरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एरिया और सरकमफेरेंस दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एरिया और मतलब, तो एरिया क्या होता है, एरिया पाई r स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस कितना है, पेरीमीटर 2 पाई r, ये दोनों सेम लिखा है, ये मैं नहीं करो, क्वेश्चन में लिखा है, ये पेरीमीटर और एरिया सब इक्वल है न्यूमेरिकल रूप से। तो यहाँ से पाई काट दो, r स्क्वायर इधर है, r इधर है, तो r से इधर कट जाएगा और इधर 2 बच जाएगा, r से इधर कट गया, जैसे r स्क्वायर बचा ना, तो r को हम लिख सकते हैं r इंटू r और इधर लिखेंगे 2 इंटू r, ये r से r कट गया तो r आ गया 2, तो आंसर 2 होगा। तो आपके बुक में ऑप्शन 2 दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, आंसर 2 सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।